Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Myself Mohammad Uzair Hassan and I am your maths teacher. Students, आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज. हम लोग उनको स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसकी मदद से सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तीन तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तीन तरह के केसेस देखने हैं. जब हम लोग रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, और जब हम डिस्ट्रीब्यूट किया होता है रियल नंबर्स को तब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं. स्टार्ट करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज से. तो स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्लियर प्रॉपर्टी. क्लियर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन वी ऐड टू रियल नंबर्स द आंसर दैट कम्स इज आल्सो अ रियल नंबर. तो फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग दो रियल नंबर्स फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 को ऐड करते हैं तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रियल नंबर होगा, दैट इज 7. एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि -3 प्लस 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 होगा. वो क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा. तो क्लियर प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है. स्टूडेंट्स, क्लियर प्रॉपर्टी के बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ वी ऐड टू रियल नंबर्स एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ द रियल नंबर इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर. इसके एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 15. अगर हम लोग इन दो रियल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, इसको कर दें 10 प्लस 5, तब भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15. दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. आफ्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अगर हम लोग रियल नंबर्स को सॉल्व करते टाइम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दे तो उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. आइए, लेट्स सपोज वी हैव थ्री रियल नंबर्स 5 प्लस 10 प्लस 9. ओके, तो और साथ ही एक और जो है इसको अगेन लिख लेते हैं 5 प्लस 10 प्लस 9. अब हम लोगों ने यहाँ पर लगानी है ब्रैकेट. लेट्स सपोज पहले हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई और इसका हम आंसर निकालते हैं. पहले हम लोग 5 और 10 को ऐड करेंगे 15 एंड देन उसको हम 9 में ऐड करेंगे. 15 एंड 9 हमारे पास कितने होते हैं, 24. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24. अब हम लोग नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हमने यहाँ लगाई थी पहले दो रियल नंबर्स पे, अब हम उसको चेंज कर देंगे, इन इधर लगा देते हैं 10 और 9 के अराउंड. तो अभी भी हम अगर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम 10 और 9 को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19. 19 में हम लोग 5 को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 24. तो आंसर हमारे पास स्टिल क्या रहेगा, सेम. सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स. हमने उसको एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया. आगे चलते हैं. आफ्टर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है. वो बस ये स्टेट करती है कि किसी भी रियल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करवाओगे तो उस रियल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी. बस इतनी सी बात है. हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स सपोज 7 है, उसके अंदर अगर हम लोग जीरो को ऐड करवाएंगे तो फिर भी वो 7 ही रहेगा. 100 है, उसके अंदर हम जीरो को ऐड करवाएंगे तो वो क्या रहेगा, 100 ही रहेगा. अगर तो माइनस का 9 है, उसके अंदर आप जीरो को ऐड करवाएंगे तो फिर भी वो -9 ही रहेगा. Inverse matrix states that if we add any opposite number to the real number, the answer becomes 0. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर कोई भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज 5 है, इसके अंदर अगर हम लोग इसका ऑपोजिट नंबर ऐड करवाएं वो क्या होगा, -5. मतलब 5 पॉजिटिव 5 का ऑपोजिट होगा -5, -5 का ऑपोजिट होगा +5. इसको अगर हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 पहले प्लस और माइनस नेगेटिव हो जाएंगे, 5 -5 हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, 0. यही चीज है जो इनवर्स प्रॉपर्टी स्टेट करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज. अच्छा, मैं इसको ना आप लोगों को एडिटिव प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ा लिंक करके बताऊंगा क्योंकि इसमें जो नेम्स हैं प्रॉपर्टीज के फर्दर वो सिमिलर हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. जब भी हम लोगों ने दो चीजों को मल्टीप्लाई करवाना है ना, उसके बाद उसके ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी वो चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी. क्लियर प्रॉपर्टी में क्या होगा, दो रियल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा. आप याद करें एडिटिव प्रॉपर्टी में जब दो रियल नंबर्स को हम लोगों ने आपस में ऐड करवाया था तो जो आंसर आया था वो क्या था, वो रियल नंबर ही था. इसी तरह से यहाँ पर है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है, वहां पर हम लोगों ने ऐड किया था. हम लोग करवाते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15. तो क्या हुआ है, दो रियल नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, एक और रियल नंबर आया. आफ्टर क्लियर प्रॉपर्टी वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू रियल नंबर्स टुगेदर, और मल्टीप्लाई करवाते हुए अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो फिर उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. अगर हम लोग लें 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 130. अगर हम लोग यहीं पर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 13 मल्टीप्लाइड बाय
10 करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी सेम आएगा, 130 आएगा। स्टूडेंट्स ये स्टेट करता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज स्टेट करती है, वो ये कहती है बिल्कुल पहले की तरह ही, जब आप रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और उसके मल्टीप्लाई करवाते टाइम अगर आप ब्रैकेट्स को चेंज कर दें, पहले दो रियल नंबर्स के दरमियान, अब आप चेंज करके किसी और दो रियल नंबर्स के दरमियान भी रख दें, तो जो आंसर आएगा वो तब भी सेम आएगा। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग तीन नंबर्स की एग्जांपल लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको अगेन लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम लोगों ने सिंपली अब देखना है कि अगर हम इसमें ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करके भी लगाते हैं तो क्या आंसर सेम आएगा, चेक करते हैं। पहले हम लोग एक ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं और एक ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 6 आता है। उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। 6 5 क्या होते हैं आपको पता ही है, 30 होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग को ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है ना, तो हम यहाँ पे पहले 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, 15। अब हम इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 30। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर्स हमारे पास सेम आए हैं, अगर हमने ब्रैकेट को ऑर्डर चेंज भी कर दिया तो भी। तो दिस इज स्टेटेड बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, सिंपली किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा जो पहले था। ओके स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज की एक एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, अगर आप लोग याद करें जब हम लोगों ने पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें जब हम लोगों ने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी तो उसमें हम लोगों ने एक रियल नंबर में 0 को ऐड करवाया था और ये बोला था कि जब 0 को ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम वही नंबर रियल नंबर आएगा। तो ये सिमिलर है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज सारी ना आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। 109 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 109, मतलब वही नंबर आएगा हमारे पास जो पहले था। ओके स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास क्या आती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, इनवर्स प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ यू मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल नंबर द आंसर विल बिकम 1। ओके, अब किस तरह से, एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं, मसला ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रियल नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं 7, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल क्या होता है, सिंपली 1/7। अगर हम 7 को 1/7 करके लिखेंगे तो वो 7 का रेसिप्रोकल नंबर होगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/7। 7 और 7 आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। तो यही चीज है जो हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, उनकी तरफ चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक ऐसा केस तस्वुर करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड एडिशन ऑफ रियल नंबर्स दोनों मौजूद हों। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज देखें कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ना 4 तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो ये ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है चीज, तो हम इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव चीज क्या है, इस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है। हमारे पास एक ऐसा केस होगा, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, 3 × 5 + 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर जो रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या चीज शो करवा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब अगर यही नंबर हमारे पास इसकी बजाय राइट साइड पर होता, ब्रैकेट के यहां होता, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर तो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हमें समझ में आ गया, अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। हमने एक एग्जांपल ले ली, 4 × 3 + 6। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, मतलब 4 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन 6 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम उन चीजों को ऐड करेंगे। तो ये किस चीज को शो करवा रही है कि पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया, बाद में एडिशन करवाई, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर अगर हमारे पास इस प्लस की जगह माइनस होता और हम लोग क्या करते, 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाते, फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाते, उसके बाद हम लोग उसकी सब्ट्रैक्शन करते, तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करवाती, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा
कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सबट्रैक्शन क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। जब आपने ये चीजें समझ ली ना, अब आपके पास पीछे कुछ रह नहीं गया वैसे इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास है 5 into 4 plus 10। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म है, इसमें एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की फॉर्म है। वो आपको मैं समझा चुका हूं, आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को अंदर वाली दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 4 कितने होते हैं? 20, एंड 5 10 कितने होते हैं? 50। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया, अब हम इनको बाद में ऐड करवा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? 70। जब हम इस तरह से रियल नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास किस चीज में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।